हेलो साथियों, क्या हालचाल। मैं राशिद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। कैसे हैं आप सभी, जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो पिछली क्लास में जैसा कि आप सभी को पता है, हिंदी हम शुरू कर दिए हिंदी। और हिंदी में मैंने पिछली क्लास में हमने व्याकरण भाग शुरू किया था। व्याकरण में भी वर्णमाला का कुछ बेसिक जानकारी देख ली थी, ठीक है। तो उसके बाद में अब वर्णमाला के हम आज भेद देखेंगे। वर्णमाला के कितने भेद हैं और कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इतने जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, जरा कमेंट करके बताओ किन किन चीजों से मिलकर वर्णमाला बनी होती है। स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन अयोगवाह, व्यंजन 33, अयोगवाह 2। स्वर स्वर वे वर्ण होते हैं जिनको उच्चारित करने के लिए या जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य की सहायता नहीं होती है, सहायता नहीं लगती है, वो स्वर होते हैं। जैसे स्वर कितने होते हैं? स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। कौन से हो गए? 3। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व को शिथिल भी बोलते हैं, शिथिल स्वर, लघु स्वर, खड़ी पाई स्वर, या एक मात्रिक भी बोलते हैं, एक मात्रिक स्वर। ह्रस्व, शिथिल, लघु, खड़ी पाई या एक मात्रिक स्वर किसको? ह्रस्व स्वर को बोलते हैं। अब ये कितने होते हैं? आ, ई, उ और री। कितने हो गए? ये हो गए 4 हो गए। ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर भी 2 तरह से विभाजित होते हैं दीर्घ स्वर को। कैसे? मुख्य दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ या मिश्रित स्वर। अब मुख्य दीर्घ कौन से होते हैं? जो इन लघु से दीर्घ ही होते हैं सीधे। कौन से? आ, ई, उ। कितने हो गए? 3। कुल कितने होते हैं? ये 7 होते हैं। आ, ई, उ, ठीक है। और मिश्रित कौन से? मिश्रित वे होते हैं जो भिन्न जाति के स्वरों से मिलकर बने होते हैं। जैसे अ, औ, औ। ये कितने हो गए? 4, 3, 7। अब भिन्न जाति के कैसे कह सकते हैं इन्हें? जैसे किससे बना होता है? आ प्लस ई, इससे मिलकर ए बनता है। और बड़ा वाला ये लघु यानी आ ऊ से मिलकर बन जाएगा, ठीक है, याद रखना। और प्लुत स्वर में क्या है? जैसे इसको त्रिमात्रिक बोलते हैं, यानी कि एक मात्रिक, द्विमात्रिक और ये त्रिमात्रिक। 3 मात्राएं इसमें होती हैं। इसको लंबा खींच के कहा जाता है। जैसे कि साधारणतः गाँवों में, अगर तुमने कुछ गाँव से हो तो सुना होगा, गाँव माताएं आवाज़ देती है ना किसी को भी, अरे कल्लू रे, तो ये इसमें रे जो खिंचा है ना, ये वो प्लुत स्वर ही है। ऐसा इसको गिनती में लेते नहीं है। या इसका एक उदाहरण जो सबसे ज़्यादा चलता है, कौन सा? ओम। ये ओम, ये भी थोड़ा खिंच के आता है, ठीक है। ये प्लुत स्वर ही है, इसको याद रखना।
और ये आया हुआ है शायद 2018 वाले टेट में आया है, शायद आया हुआ है, इसको ध्यान रखना। अब हम चलते हैं व्यंजनों पे, और इसको हाथों हाथ नोट करते रहो यार। नोट्स बना रहे हो ना, अगर नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बना रहे हो तो टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल है हमारा, इसी नाम से है शिक्षा। शिक्षा एम्पायर से टेलीग्राम चैनल है, उस पर उसे ज्वाइन करें, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे हाथों की लिखी हुई ही। ठीक है, बेहतर तो यही है कि हाथों हाथ यहाँ से नोट करते रहें। उसमें क्या है, अपने हाथ से नोट करने में ही आधी चीज़ें हमारे याद हो जाती हैं। हम व्यंजन देखते हैं। स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन। स्पर्शी या कौन सा, वर्गीय व्यंजन, ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन, और तीसरा आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, इसको अंत में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसी से जो अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 हैं, या, रा, ला और वा, ये जो 4 अंतस्थ व्यंजन है, इन्हीं में से 3 हमारे अर्धस्वर निकल कर आएंगे, जिनको अर्धस्वर कहा जाता है। अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं इनमें? अर्धस्वर या, वा और रा। क्या हो गया? या, वा, रा, यावर एक किसी से मिलता जुलता है ना, याद रखना उसको, उसी से लवर से ही मिलता जुलता क्या है, यवर याद रखना। ठीक है, तो ये हमारे अर्धस्वर हो गए, और अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 ये हो गए। ठीक है, और आते हैं हम अपने किस पे, स्पर्शी व्यंजन पे। स्पर्शी व्यंजन ये वही है जो मैंने अभी बताया था, पंचमाक्षर का नियम यहीं से निकल कर आता है। का, ख, ग, घ और अंगा, ये आ गया। ये पहला, दूसरा चा, छा, जा, झा और अइया, टा, ठा, डा, ढा, ला, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, अइया, टा, ठा, डा, ढा और णा। और चौथा आएगा ता, था, दा, धा और ना। फिर आएगा पा, फा, बा, भा, मा। ये हो गया हमारे 4, कितने 5 वर्ग हो गए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 नीचे गिने तो 5 हैं, और आऊँगे इधर गिने 1 2 3 4 5, इधर गिने तो 5, इधर गिने तो 5। इसका अगर हम 5 का वर्ग कर दें, 5 पंजे 25, 5 का वर्ग होता है 25, तो 25 यानी कि इधर एक वर्ग सा हमें दिखाई दे रहा है, वर्ग हमें देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक वर्ग है, तो इसीलिए इसका नाम वर्गीय व्यंजन पड़ा है। तो पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, 5वां वर्ग। इसी तरह से ऐसे इधर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। का, चा, टा, ता, पा, का, चा, टा, ता, पा। ठीक है, कितने हो गए 25। और ऊष्मीय हमारे कितने हैं 4, शा, ये वाला शा, सा और हा। कितना हो गए 4, ये हो गए। कितने हो गए टोटल मिला के 25, 4 29 और 4 33 हो गए। ये तो हो गए हमारे मुख्य व्यंजन। कितने, कौन से?
ये हो गए हमारे मुख्य व्यंजन। अभी कुछ अन्य व्यंजन और हैं, उनको देखते हैं। जैसे संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन ये भी 4 होते हैं। छ, त्र, ज्ञ और श्र। छ, त्र, ज्ञ, श्र कितना होगा? 4 हो गए। और एक और आते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन ये भी कितने होते हैं? ये 2 होते हैं। ये ड़ा और ढ़ा, दोनों में ड़ा ढा ढा दोनों में बिंदी होती है लगी नीचे। ड़ा ढा कितने हो गए? 2 और 4 6। 6 अन्य हो गए, 3 और 33 मुख्य हो गए। तो कितने हो गए? 39। मैं यहाँ लिख देता हूँ पूरे कुल वर्ण। स्वर 11, अयोगवह 2, कुल व्यंजन 39। कितने हो गए? 11 और 39, 50 और 2 52। तो यहाँ हमारी ये वर्णमाला हुई। इसके आगे हम अब कल देखेंगे क्या क्या देखेंगे उसमें। वर्णों का उच्चारण स्थान, कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारित होता है, कौन सा कंठ से होता है, कौन सा तालव्य से होता है, या फिर वायु के अनुसार देखते हैं जैसे कि अल्प प्राण, महाप्राण, और कंपन के अनुसार संघर्षी, जैसे कौन सा होता बताओ? घोष और अघोष। तो यहाँ तक हमारा वर्णमाला का कुछ भाग कंप्लीट हुआ और आगे अब हम देखेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। ठीक है, तो तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें और अपने परिवार को बढ़ाएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताएं क्लास कैसी लगी, और प्रैक्टिस करते रहें। अगर कहीं दिक्कत आए, यदि कहीं आपको दिक्कत आए तो कमेंट करके बताएं।